हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं आपके केमिस्ट्री का अगला सेशन लेकर, जो हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के बारे में कि किस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। क्या है तो है पहला संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। दो नाम है इसका, क्या क्या, या तो संयोजन अभिक्रिया या तो संश्लेषण अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। क्या कहता है इसके बारे में, कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कह रहा है कि उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे या संयोजन अभिक्रिया कहेंगे जिसमें अभिकारक की संख्या दो या दो से अधिक होगी लेकिन उत्पाद हमेशा एक बनेगा। यानी कि अभिकारकों की संख्या दो या दो से अधिक हो लेकिन उत्पाद एक हो, तो इस तरह की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये जुड़कर बनाते हैं, इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है एग्जाम्पल, C+O2 CO2, H2 + O2 H2O। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि अभिकारकों की संख्या 2 है और उत्पाद कितने हैं, 1 हैं। इसी तरह यहाँ भी अभिकारक 2 उत्पाद 1। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हमारा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या कहता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक ही अभिकारक टूट जाता है और एक से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे KClO3 अभिक्रिया करेगा तो KCl + O2 बनाएगा। CaCO3 का जब अपघटन होगा, वियोजन होगा, तो CaO + CO2 बनाएगा। फर्क यही है संयोजन और वियोजन में, संयोजन में अभिकारक एक से अधिक होते हैं और एक उत्पाद होता है। इसमें संयोग होता है और इसमें वियोग होता है, यानी कि एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तीसरा क्या है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या कहता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु के ऑक्साइड, क्या धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड, या तो धातु के ऑक्साइड या तो धातु के क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो धातु कैथोड पर और अधातु एनोड पर जमा होने लगता है। इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यदि धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें जो होगा वो धातु जो होगा से कैथोड पर और अधातु जो होगा से एनोड पर जमा होने लगता है। इस तरह की अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों अपघटन अभिक्रिया, लेकिन विद्युत के माध्यम से हो रहा है, विद्युत के वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl Ec हमने लिखा है, Ec का मतलब इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा। जब NaCl में हमने विद्युत धारा प्रवाह किया तो Na+Cl- के रूप में टूट गया। उसी तरह H2O में तो वही H2O2 में टूट गया। समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। हमारा चौथा है
एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहता है एकल विस्थापन अभिक्रिया में कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु उसके समूह को परमाणु या उसके समूह को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित का मतलब उसको वहां से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया में कोई अगर यौगिक है तो उसके जो परमाणु या आयन जो होंगे उसको किसी अन्य अणु या आयन द्वारा उसको हटा दिया जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल NaCl, हमने इसको पोटेशियम से अभिक्रिया कराया तो पोटेशियम ने सोडियम को विस्थापित कर दिया। क्या बना हमारा नया यौगिक KCl प्लस सोडियम। अगला है CaCO3 प्लस सोडियम। सोडियम ने कैल्शियम को विस्थापित कर दिया। क्या बना Na2CO3 प्लस Ca, यानी कैल्शियम को विस्थापित कर दिया गया। यहाँ पर भी वही है, फेरस सल्फेट को हमने मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराया, मैग्नीशियम ने लोहा को विस्थापित कर दिया। तो एक अगर सिर्फ और सिर्फ एक अणु या आयन विस्थापित होता है तो उसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमारा पांचवा है उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि इसका दो नाम है, या तो इसको हम कह सकते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या है परिभाषा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, कितने यौगिक, दो यौगिक अपने आयनों या मूलकों की अदला बदली कर लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने या तो आयन या तो मूलकों की अदला बदली कर लेते हैं, तो इस तरह की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें दो आयन या मूलक अपने आप अपना जगह को बदल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हमने एक रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास किया है कि मान लेते हैं कि पहला यौगिक AB था, दूसरा XY था। तो पहला जो शुरू में होता है प्लस होता है, बाद में होता है माइनस होता है, प्लस होता है माइनस होता है। हम जानते हैं कि जब भी यौगिक का निर्माण होता है तो एक प्लस और एक माइनस आयन के मिलने से, यानी कि A प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा और A प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि नया यौगिक जो बनेगा हमारा AYXB। और प्लस को हम पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। उसी तरह हमने AgNO3 प्लस NaCl, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, यानी कि क्या बनेगा AgCl प्लस NaNO3। क्या हुआ, दो आयन या मूलक अपने स्थान बदल लिए। इस तरह की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमारा छठा है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण के बारे में, अवक्षेप के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अवक्षेप किसे कहते हैं। जिस तरह के इसमें अवक्षेप बना, यहाँ तीर का चिन्ह बता रहा है कि AgCl एक अवक्षेप है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है अवक्षेपण अभिक्रिया की। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल NaCl, AgNO3 हमारा AgCl अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ है, NaNO3 हमारा रह जाएगा विलयन के रूप में। CuSO4 H2S, CuS हमारा अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा और H2SO4 का एकवश घोल हमको प्राप्त होगा। आज का हमारा क्लास यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है हमें इसका जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।